हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सीबीएसई क्लास 9 के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। उसके बाद डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, क्या क्यों होता है, एंड व्हाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड आर्गूमेंट, जिसमें कि मेनली हमने आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। जो डिस्कशन था क्लास में, जो बच्चे डिस्कस कर रहे थे फॉर दी डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, उससे 2 आर्गूमेंट कंक्लूड हुआ था, जिसमें था आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोग आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी भी पढ़े हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। इसमें जो है एक चाइना की स्टोरी से शुरुआत की गई है। चाइना में 1958 टू 1961 तक एक फेमाइन रहा था, ठीक है ना। तो चाइना फेमाइन ऑफ 1958 टू 1961, ठीक है। फेमाइन मीन्स क्या होता है? ड्रॉट। जब ड्रॉट सिचुएशन इतना इंटेंस हो जाता है एंड लॉन्ग टाइम तक होता है, जिससे कि ह्यूमन लाइफ अफेक्टेड होता है, तो उसे फेमाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो फेमाइन है, एक तरह से हम कह सकते हैं वर्स्ट रिकॉर्ड फेमाइन था। फेमाइन, रिकॉर्डेड फेमाइन ऑफ द वर्ल्ड। वाई वर्स्ट रिकॉर्डेड था? बिकॉज इसमें जो है नियर अबाउट 3 करोड़, नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड। इस फेमाइन में डेथ कर गए थे, ठीक है। उसी समय इंडिया में क्या था? इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी was not much better than China, yet India did not have a famine of this kind. China had, ठीक है। So in that time India's, हम कह सकते हैं कि उस समय India's economic condition was not much better than चाइना इन दोज डे, यानी जब चाइना में फेमाइन आया था उस समय, ठीक है। दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है सेम ही थी। सो इकोनॉमिस्ट ये सोचते हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट थिंक दैट this was a result of different government policies in 2 country, ठीक है। चाइना और इंडिया में डिफरेंट गवर्नमेंट होने की वजह से डिफरेंट पॉलिसी थी, एंड ड्यू टू डिफरेंट पॉलिसी इस तरह के जो फेमाइन है इंडिया में नहीं हुए। अब डिफरेंट पॉलिसी क्या था और गवर्नमेंट क्या डिफरेंट थे? बिकॉज चाइना में डिक्टेटरशिप था, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं था, 1 पार्टी रूल था, ठीक है, मल्टी पार्टी रूल नहीं था। जबकि इंडिया में मल्टी पार्टी रूल है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी इंडिया में। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पब्लिक, towards the citizen, but dictatorial government are single party government कभी भी अपनी सिटीजन के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ठीक है। सो क्या हुआ कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है ना, हुआ यूं कि डेमोक्रेसी इन इंडिया
made the Indian government respond to food scarcity, ठीक है, यानी कि फूड स्कार्सिटी को क्या इन अ वे दैट, ठीक है ना, इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट, मीन्स कि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था एंड ये जो इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो जो फूड स्कार्सिटी है इंडियन पब्लिक को, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप लिया। अब वो स्टेप क्या हो सकता है, जैसे कि बाहर से इंपोर्ट करना, लोगों को सस्ते दाम पे चीप रेट पे प्रोवाइड करना फूड, जिससे कि लोगों को फूड स्कार्सिटी ना हो, हंगर से लोगों की जान ना जाए, डेथ ना हो। लेकिन क्यों? क्योंकि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, पब्लिक ने इलेक्ट किया था उस गवर्नमेंट को, दैट्स वाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी पब्लिक को बचाना, सेव करना ऐसे सिचुएशन से। लेकिन चाइना में इस तरह का नहीं था। चाइना में गवर्नमेंट ने फूड स्कार्सिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, फूड स्कार्सिटी को सोल्व करने का कोशिश नहीं किया, ठीक है। सो इस तरह की जो घटनाएं हैं, they point out that no large scale famine has ever taken place in independent and democratic country। यानी इस तरह की जो घटनाएं हैं, ऐसे जो सिचुएशन हैं, ये क्या करते हैं, यह शो करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ऐसी इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे लार्ज स्केल फेमाइन जो है कभी नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी इलेक्शंस एंड अपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, होता ना, यदि चाइना में होते सो इतने सारे लोग जो है डेथ नहीं करते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन, and an opposition party and a press, ठीक है। प्रेस होता किस लिए, फ्री टू क्रिटिसाइज the government, then so many people may not have died in the famine। क्यों नहीं डेथ करते इस फेमाइन में? बिकॉज सभी लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते, अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती एंड प्रेशराइज करती फूड स्कार्सिटी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। सो लोगों के पास चीप रेट पे फूड पहुंचते, फूड उनको सप्लाई किया जाता, प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती, सो स्कार्सिटी नहीं होता फूड का। सो दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि इन दिस वे, हम लोग कह सकते हैं कि इन दिस वे द डेमोक्रेसी इज बेटर form of government in responding to the needs of the people। यानी अपने कंट्री के सिटीजन्स के नीड को, उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं,
ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने में। एक जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड, बट इट ऑल डिपेंड ऑन विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि अ नॉन डेमोक्रेटिक government may and can respond to the people's needs, but it all depends on wishes of the people who rule। जो रूल कर रहा है वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वह किस तरह का रिस्पॉन्ड करता है पीपल्स की नीड को फुलफिल करने में। ठीक है, इफ रूलर डू नॉट वांट टू, दे डोंट वांट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू विशेज ऑफ पीपल, अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर हैव टू अटेंड टू द नीड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रूलर को चाहिए, रूलर को पीपल्स की नीड को फुलफिल करना होता है। ठीक है ना। सो जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, फर्स्ट आर्गुमेंट क्या हो गया, इस कंक्लूजन से हमें फर्स्ट आर्गुमेंट मिलता है। एंड फर्स्ट आर्गुमेंट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is a better form of government because it is a more accountable form of गवर्नमेंट। ओके, दैट्स वाई जो है डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यह जो है पहला आर्गुमेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है फर्स्ट आर्गुमेंट कह सकते हैं हम लोग फॉर द डेमोक्रेसी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज़। नेक्स्ट जो आर्गुमेंट है हम लोग